जय श्री राम श्रोताओं, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कार्तिक माह का महात्म्य। सब महीनों में कार्तिक माह श्री हरि का प्रिय माह कहलाता है। इसे दामोदर माह भी कहा जाता है क्योंकि इसी माह माता यशोदा ने बालक कृष्ण को रस्सी से बांधा था। श्रोताओं, यहाँ एक बात जानकारी योग्य है, वह यह कि उनका नाम दामोदर क्यों पड़ा है। दामोदर इसलिए पड़ा है क्योंकि दाम उदर, दामोदर दो शब्दों से जुड़ करके बना है, दाम और उदर, जिसमें दाम होती है रस्सी, और चूंकि माता यशोदा ने नन्हे कृष्ण को उनके कमर से बांधा था, इसलिए उनका नाम दामोदर पड़ गया। इस माह में अनेक बड़े बड़े त्योहार मनाते हैं। नरक चतुर्दशी, करवा चौथ, धन्वंतरी जयंती, दीपावली, और कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को भी अपनी छोटी सी अंगुली में इसी माह में तो उठाया था, जिसमें उन्होंने व्रजवासियों को इंद्र के कोप से सुरक्षित किया था। इसी माह में त्रेता युग में श्री राम अपना 14 वर्षों का वनवास पूरा करके अयोध्या वापस आए थे, विजयी होकर के। और इसी माह में ही सुर असुर संग्राम में असुरों से हारने के बाद दर दर भटकते हुए देवताओं ने ब्रह्मा जी के साथ श्री हरि की स्तुति की और उनको योग निद्रा से जगाया था। उसी दिन को देवउठानी एकादशी कहते हैं। इसी माह में तुलसी विवाह की जाती है शालिग्राम के साथ। कार्तिक माह में ही आंवले की भी पूजा की जाती है। श्रोताओं, हम सभी जानते हैं कि आंवला एक चमत्कारिक फल है जिसमें अनेक औषधीय गुण हैं। कार्तिक स्नान के महत्व का वर्णन सभी पुराणों में मिलता है और अनेकों अनेक आध्यात्मिक कथाएं भी इसके महत्व से जुड़ी हुई हैं। स्नान के अतिरिक्त विष्णु जी का पूजन, तुलसी पूजन, जागरण, दीपदान, अन्नदान आदि बहुत सारी बातें इस माह में करने योग्य हैं। इस माह में तुलसी की पूजा, तुलसी के नीचे दीपदान, तुलसी रोपना, तुलसी विवाह, इन सभी कार्यों का विशेष महत्व है। श्रोताओं, आपको जानकर प्रसन्नता होगी, डॉक्टर जेत्सेगो तुलसी जी के महात्म्य के बारे में, जो कार्तिक महीने में हम सभी श्रद्धालुओं को करना चाहिए, इस विषय में एक पूरा एपिसोड हम जल्द आपके समक्ष प्रस्तुत करने की चेष्टा करेंगे। इस माह में किए हुए दान का अक्षय फल प्राप्त होता है, विशेषकर अन्नदान। केले एवं आंवले का दान भी अत्यंत पुण्यदायी कहा गया है। पद्म पुराण के अनुसार श्री कृष्ण ने कार्तिक स्नान को माघ के स्नान के समान पुण्यदायी बताया है। आइए हम जानते हैं कार्तिक के कौन से नियम हम सभी गृहस्थों को करना चाहिए। सबसे पहले किसी पवित्र नदी में, तीर्थ में या सरोवर में स्नान करें। अगर यह अप्राप्य हो तो प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व, श्रोताओं ये ध्यान रखिएगा, सूर्योदय से पूर्व ही घर पर स्नान करें। घर पर स्नान करने के लिए आप स्नान के जल में तुलसी दल अथवा गंगा जल की कुछ बूंदें डाल सकते हैं। इसके बाद तुलसी पूजन का अत्यंत महत्व बताया गया है। तुलसी में संध्या को दीपदान अति फलदायी है। अन्नदान एवं गर्म कपड़ों का दान, क्योंकि आप जानते हैं कार्तिक माह से ही शीत ऋतु चुपके चुपके आने लगती है। साथ ही गौ सेवा भी अति पुण्यदायी बताया गया है। आप चेष्टा कर सकते हैं गाय के लिए प्रतिदिन पहली रोटी अवश्य निकालें। इस प्रकार डॉक्टर जेत्सेगो ने कार्तिक महात्म्य का अपने श्रोताओं को अति सरल तरीके से उपाय बताने की चेष्टा की है। श्री हरि की कृपा प्राप्त करने का यह सबसे सुनहरे अवसरों में से एक है। श्री हरि करेंगे सबका कल्याण। तब तक के लिए राम राम।